नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आप सब व्यंजन तो जानते हैं ना? क से लेकर क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, है ना? यह सब क्या है? व्यंजन है। हम सब ने क से लेके ह तक के व्यंजनों का तो बोध किया है। और आपको याद है, जब मैं आपको व्यंजनों के बारे में बता रही थी तो मैंने कुछ संयुक्त व्यंजन के बारे में भी बताया था, है ना? पर यह संयुक्त व्यंजन आखिर होते क्या है? जब हम किसी भी दो व्यंजनों को साथ मिला देते हैं। साथ मिलाना मतलब उनकी ध्वनि को जोड़ना। उनकी ध्वनि को जोड़ देते हैं तो वह बन जाते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी कि टुगेदर, है ना? इकट्ठे व्यंजन। तो आज हम इन्हीं संयुक्त व्यंजन का ज्ञान लेंगे। तो आप सब तैयार हैं क्या? जल्दी बताइए, मुझे आवाज नहीं आई। हाँ, शाबाश बच्चों, आप कितने प्यारे बच्चे हैं सारे, है ना? तो चलो आज हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए और समझिए। देखो बच्चों, हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। फिर से बोलिए, संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। यह सारे हैं संयुक्त व्यंजन। हर व्यंजन में स्वर अ लगता है। अगर वह स्वर अ नहीं लगेगा तो वह आधा व्यंजन कहलाएगा। स्वर रहित क को श, कौन सा श? पेट कटा श के साथ श षड्यंत्र वाले श के साथ मिलाते हैं तो एक नया रूप बनता है। क्या क्या व्यंजन बनता है वह? क्ष। क्या व्यंजन है? क्ष। इसमें क की भी ध्वनि आती है, परंतु क की ध्वनि थोड़ी छोटी होती है। बोलिए क्ष। फिर से बोलिए क्ष। जैसे क जमा क्ष जमा आ की मात्रा बना कक्षा। क्या बना? कक्षा। उसी प्रकार से इसको हम क्षत्रिय वाला भी कहते हैं, है ना बच्चों? उसी प्रकार से जब हम श को म के साथ मिलाते हैं और आ की मात्रा मिलाएंगे तो वह बनेगा क्षमा। क्या बनेगा? क्षमा। अगला है उदाहरण रक्षक। कैसे बना? र जमा श जमा क मिलकर बने रक्षक। फिर से बोलिए रक्षक। तो अब आपने इस श का तो ज्ञान लिया। आइए अब हम अगले व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। अगला संयुक्त व्यंजन है त्र। त्र कैसे बना? स्वर रहित त के नीचे हलंत है ना? स्वर रहित त जमा र। बहुत ही सिंपल। त्र। मेरे संग बोलिए त्र। त्र। फिर से बोलिए त्र। जैसे ए जमा क जमा त्र मिलकर बना एकत्र। क्या बना? एकत्र। एकत्र मतलब इकट्ठा। अगला शब्द है ई जमा त्र। जमा त्र मिलकर बना इत्र। इत्र यानी कि परफ्यूम, जो हम अपने कपड़ों पे या अपने पे छिड़कते हैं सुगंधित रहने के लिए, अच्छी खुशबू आती, इत्र। आओ अगला उदाहरण देखें। अगला चित्र है लेटर का, यानी कि पत्र। प जमा त्र मिलकर बना पत्र। क्या शब्द बना? पत्र। अब हमने त्र से बनने वाले अनेक शब्दों का उच्चारण किया। आओ अब हम अगला संयुक्त व्यंजन ज्ञ की ओर बढ़ते हैं। ज्ञ संयुक्त व्यंजन स्वर रहित ज और य से मिलकर बनता है। कौन कौन से व्यंजन हैं? स्वर रहित ज और य मिलकर बना ज्ञ। देखो बच्चों, यह है व्यंजन ज्ञ। कौन सा व्यंजन है? व्यंजन ज्ञ। आओ अब हम व्यंजन ज्ञ से अनेक शब्द बनाते हैं। पहला शब्द है ज्ञ जमा आ जमा न और बड़ी ई की मात्रा।
मिलकर बनी ज्ञानी। क्या बना यह शब्द? ज्ञानी। ज्ञानी कौन होता है? जिसके पास बहुत ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, ज्ञानी। फिर से बोलिए ये शब्द, ज्ञानी। आओ बच्चों, अब हम अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक साधु कुछ कर रहे हैं। वह क्या कर रहे हैं आपको पता है? नहीं? आओ पढ़कर देखें। य जमा ज्ञ मिलकर बना यज्ञ। क्या बना यह? यज्ञ। यज्ञ यानी कि हवन। ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं। यज्ञ। फिर से बोलिए, यज्ञ। फिर से बोलिए बच्चों, यज्ञ। आओ आगे बढ़ते हैं। ज्ञ जमा आ की मात्रा, जमा त, जमा आ की मात्रा मिलकर बना ज्ञाता। क्या शब्द है यह? ज्ञाता। ज्ञाता यानी जिसे सब पता हो, और वो कौन है? भगवान, ईश्वर। ज्ञाता। यह संयुक्त व्यंजन है श्र। संयुक्त व्यंजन स्वर रहित श और र को मिलकर बना है। स्वर रहित श शलगम वाला और र को मिलकर बना है श्र। कौन सा व्यंजन है यह? श्र। फिर से बोलिए, श्र। उदाहरण देखते हैं श्र से बनने वाले शब्दों का। श्र जमा म मिलकर बना श्रम, यानी कि हार्ड वर्क करना, श्रम करना। मेरे माता पिता बहुत श्रम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अगला शब्द है श्र जमा व जमा अण, श्रवण। श्रवण। क्या शब्द है यह? श्रवण। बच्चों आपको पता है श्रवण की कहानी क्या थी? श्रवण एक लड़का था जिसके माता पिता देख नहीं सकते थे अपनी आंखों से। वह अपने माता पिता को बिठाकर अपने एक तराजू में, ये बहुत पहले समय की बात है, पुराने समय में मोटर गाड़ी नहीं होती थी और वह ज्यादा अमीर भी नहीं था, उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए उनको वह अपने कंधे पर बिठाकर तराजू में पूरी धरती पे जितने तीर्थ थे, जितने रिलीजियस प्लेसेस थे, उनके दर्शन करवाया। श्रवण। तो क्या शब्द है यह? श्रवण। श्रवण किसी का नाम भी है, श्रवण। आओ बच्चों अगला शब्द देखें। श्र को ई की मात्रा, श्री। श्री फल, श्रीफल। बच्चों नारियल को हम श्रीफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीफल। तो हमने श्र से बहुत सारे शब्द सीखे। तो बच्चों आप इन संयुक्त व्यंजनों को याद रखिएगा, इनका स्मरण करिए और शब्दों में इनका इस्तेमाल भी करिए। मैं आपसे अगली कक्षा में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।